हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्न। फ्रेंड्स, आज का ये क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा है, इसमें उन्होंने एक बकेट दी है हमें। वो बकेट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो है ये आप देख रहे हैं ऊपर फ्रस्टम शेप में है, और दूसरा जो नीचे उसका बेस है, जो उसको एक स्टैंड की तरह प्रोवाइड किया जाता है बाल्टियों के नीचे, वो जो है वो सिलेंडर की शेप में है। ठीक है जी। और जैसे कि बाल्टी का एक बेस होता है वो सर्कुलर बेस होता है यहाँ पर, राइट। बाल्टी के नीचे का जो बेस होता है वो एक सर्कुलर होता है, और उसके नीचे का जो स्टैंड है वो सिलेंडर की शेप में है। सो देयर इज अ बकेट, जो ऊपर का उसका पोर्शन फ्रस्टम है, उसका जो बेस है वो सर्कुलर है, और नीचे जो स्टैंड प्रोवाइड किया गया है दैट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। हैंडल को हमने इग्नोर करना है बिकॉज क्वेश्चन में उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ना ही हमसे पूछा गया है उसके बारे में। तो हमने इसमें निकालना क्या है, हमने निकालना है कि इस बकेट को बनाने के लिए कितना मेटल यूज किया गया है। ठीक है। और इसमें हमें हैंडल को कंसिडर नहीं करना है बिकॉज इट इज लिखन वी डोंट, यहाँ पे लिखा है वी डोंट टेक इनटू अकाउंट द हैंडल ऑफ द बकेट। सो हैंडल को इग्नोर करके बाकी जो बकेट है इसका हमने एरिया निकालना है कि इसमें कितना मेटल लगा है, प्लस इसमें कितना वाटर जो है वो होल्ड हो सकता है, कितना पानी इसमें आ सकता है। सो यानी कि एक तो हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है ऑफ द मेटल यूज्ड टू मेक दिस बकेट, सेकेंडली हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो जब हमने सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ द मेटल यूज्ड जब निकालना है हमने, तब हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, एरिया ऑफ द मेटल यूज्ड। देखिए, अब उन्होंने यहाँ पे डायमीटर्स दिए हुए हैं फ्रस्टम के दो डायमीटर्स जो उन्होंने दिए हैं, वो अपर डायमीटर जो है वो 45 सेंटीमीटर्स का है। सो दिस इज 45। जो नीचे का डायमीटर है दिस इज गिवन टू बी 25। ठीक है जी। और सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंड्रिकल बेस की हाइट 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है जी। और पूरी बकेट की हाइट, वर्टिकल हाइट ऑफ द टोटल बकेट, दैट इज गिवन टू बी 40। सो दिस इज 40, दिस इज 6। तो फ्रस्टम की हाइट कितनी होगी, फ्रस्टम की हाइट हो जाएगी 40 माइनस 6। सो दैट मीन्स ये जो हाइट होगी सिर्फ फ्रस्टम पार्ट की हाइट, दैट विल बिकम 40 माइनस 6, दैट इज 34। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना होगा इसमें एरिया ऑफ मेटल यूज के लिए सबसे पहले हमें जो निकालना होगा वो होगा CSA ऑफ द फ्रस्टम। फ्रस्टम का CSA निकालेंगे, देन उसमें हम ऐड करेंगे CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर जो नीचे का है उसका CSA ऐड करेंगे। तीसरी चीज जो इसमें ऐड होगी वो एरिया ऑफ द बेस होगा, जो कि सर्कुलर बेस है, राइट। ये जो बकेट का बेस होता है वो सर्कुलर होता है। सो एरिया ऑफ द बेस जो है वो भी इसमें ऐड होगा। तो एरिया ऑफ मेटल यूज निकालने के लिए हमें ये तीन चीजें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि हमने पीछे लिखा था कि एरिया ऑफ मेटल यूज्ड को निकालने के लिए हमें इसका CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस निकालना होगा। ठीक है जी। उसके लिए सबसे पहले हम ये देखें कि हमें जो वैल्यूज गिवन है क्या वो सफिशिएंट है या हमें कोई और वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फ्रस्टम का CSA निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूलाज पुट कर लेते हैं। फ्रस्टम का CSA होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, देन CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, देन एरिया ऑफ द बेस होगा पाई R स्क्वायर। यहाँ पर जैसा कि हमें अपर डायमीटर दिया गया है, तो डायमीटर जो था वो फ्रस्टम के अपर सर्कुलर पार्ट का इट वाज 45। सो द रेडियस जो हो गया वो 45/2। देन D2 जो है वो हमें गिवन है 25, अकॉर्डिंगली R2 जो है वो 25/2 हो जाएगा। देन H जैसे कि हमने निकाला था, फ्रस्टम की जो हाइट है, फ्रस्टम की हाइट बनेगी 40 माइनस 6, दैट इज 34। अब बारी आती है सिलेंडर की। सिलेंडर क्योंकि नीचे की तरफ है, तो सिलेंडर का रेडियस जो होगा, फॉर सिलेंडर रेडियस जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा, और सिलेंडर की हाइट 6 सेंटीमीटर होगी।
सिलेंडर की हाइट 6 सेंटीमीटर्स होगी, सिलेंडर का रेडियस क्योंकि वो नीचे वाले बेस पे है तो जो D2 है दैट इज 25/2, ये हमारे सिलेंडर का रेडियस आएगा, राइट। और जो सर्कुलर बेस है उसका भी जो रेडियस है वो यही आएगा, सर्कुलर बेस का रेडियस भी हमारा 25/2 ही कंसिडर होगा क्योंकि वो भी नीचे की तरफ है, ठीक है जी। तो अब हमारे पास R1 R2 आ गया है, सिलेंडर के लिए रेडियस आ गया है, सर्कल के लिए रेडियस आ गया है, सिलेंडर की हाइट भी आ गई है। तो यहाँ पर जो ये L है दैट इज द स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम, वो हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, √h² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो दिस इज 34 प्लस R1 हमने लिया था 45/2, इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 22.5 माइनस 25/2 विल बिकम 12.5, इसका स्क्वायर। सो 34 का स्क्वायर होता है 1156 प्लस 22.5 माइनस 12.5, दिस कम्स आउट टू बी 10, सो 10 स्क्वायर इज 100। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये हो गया 1256 और इसका रूट जब आप निकालेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 35.44। सो L जो है वो 35.44 आ गया, ठीक है जी। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो अब हम ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला क्रिएट किया है इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो देखते हैं, सबसे पहले पाई R1 प्लस R2 इंटू L। सो व्हाट इज पाई, पाई इज 22, पाई देखिए तीनों में आ रहा है तो पाई को मैं कॉमन ले लेती हूँ, बीच में हम ले लेंगे R1 प्लस R2 इंटू L। सो व्हाट इज R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 दैट इज 22.5 एंड 12.5, 22.5 प्लस 12.5 इंटू L, L हमने निकाला है 35.44 प्लस 2 पाई RH, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, सिलेंडर का रेडियस हमारा 12.5 है, इंटू H दैट इज 6 एंड एरिया ऑफ द बेस दैट इज पाई R², सो 22/7 इंटू R²। सर्कुलर बेस का हमारा रेडियस है 12.5, सो 12.5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमने 22/7 को कॉमन निकाल लिया, बीच की जो फिगर्स हैं 22.5 प्लस 12.5 ये हो जाएगा हमारा 25.44 मल्टीप्लाई इट विल बी 35। सो 35 प्लस 2 इंटू 12.5 इंटू 6 प्लस 12.5 का स्क्वायर, सो 12.5 इंटू 12.5। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। देखिए क्या किया हमने, बकेट का जो फ्रस्टम था उसका एरिया ले लिया, उसका सरफेस एरिया CSA ले लिया प्लस सिलेंडर का CSA प्लस एरिया ऑफ द बेस। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन भी, वॉल्यूम ऑफ द बकेट भी निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ द बकेट के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बकेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/3 पाई इंटू H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है जी। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, बकेट जो है वो फ्रस्टम के फॉर्म में, इसलिए हम फ्रस्टम का फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं। अब हमारे पास सारी वैल्यूज पहले से ही हैं तो अब हम यहाँ पर सीधा वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/3 22/7 हाइट है हमारे पास, बकेट की जो हाइट है फ्रस्टम की हाइट 34 है, R1 स्क्वायर दैट इज 22.5 जो हमारा अपर डायमीटर का स्क्वायर है, प्लस नीचे वाला डायमीटर 12.5 इसका स्क्वायर, प्लस 22.5 इंटू 12.5 R1 इंटू R2। तो अब जब हम इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे
इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 33,615.48 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब आगे उन्होंने लीटर्स में हमसे पूछा है, वॉल्यूम जो है वो ऑलमोस्ट लीटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के बराबर होता है। सो जो 33,615.48 सेंटीमीटर क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1000 इंटू 33,615.48। अकॉर्डिंगली आपका जो आंसर है वो 33.62 लीटर्स अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ फिगर को एक बार दोबारा देखते हैं। जैसा कि आपको एक बकेट दी हुई है, इस बकेट में एक पार्ट फ्रस्टम है, नीचे सिलेंडर है और एक सर्कुलर बेस है। तो हमें पता करना है कि इसमें मेटल कितना यूज हुआ है। तो जो मेटल यूज हुआ है उसको निकालने के लिए हम ये जो हमारे 3 पार्ट्स हैं उसमें फ्रस्टम का CSA प्लस सिलेंडर का CSA प्लस एरिया ऑफ बेस जो है वो प्लस कर लेंगे। CSA का फ्रस्टम निकालने के लिए हमें L की ज़रूरत है, L हमें गिवन नहीं है, वो हम हमारे पास जो फॉर्मूला है उससे निकाल लेंगे। और उसके बाद वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा करके हम उसको वॉल्यूम निकाल लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप विजुअल लर्निंग। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।